हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट जेन एजुकेशन। आज हम लोग पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स किए थे, उसी का कंटिन्यूएशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो आज हम करने वाले हैं दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल यानी कि आपके अकाउंटेंसी में दो मेन टर्म्स होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। अगर मैंने 2 साल के एक्सपेंस रिकॉर्ड किए हैं तो मुझे इनकम भी 2 साल की ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसको हम लोग बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। अगर मैंने 1 साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो मुझे 1 साल की ही इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा प्रॉफिट कैलकुलेशन या लॉस कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो एक सिंपल रूल है या सिंपल स्टेटमेंट से मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। मान लो 1 लाख रुपए से मैंने कोई फिगर को डेबिट कर दिया तो 1 लाख रुपए से ही दूसरी फिगर क्रेडिट होनी चाहिए। इट मीन्स ऑलवेज डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट, ये कहता है मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब बहुत इजी एक्चुअली ये टॉपिक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो मैंने 10 साल पहले एक ज़मीन खरीदी थी 10 लाख रुपए की। ऑब्वियसली आज का प्रेजेंट मार्केट वैल्यू उसका ज़्यादा रहेगा, मान लो उसकी कीमत आज की 40 लाख रुपए। तो अकाउंटेंसी ये कहता है आपको आज की फिगर नहीं लिखनी है, आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखनी है, यानी कि एक्विजिशन कॉस्ट। जिस भाव पे आपने एसेट को परचेस किया था पहली बार, यानी कि 10 लाख रुपए पे, तो वही कॉस्ट आपको हर बार आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई पड़नी चाहिए। उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? एक्विजिशन कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को एक बार वापस समझते हैं। वंस अ कॉस्ट ऑलवेज अ कॉस्ट। एक बार जिस अमाउंट पे आपने खरीदा हुआ है एसेट, वही अमाउंट लाइफ टाइम, जिंदगी भर वही अमाउंट आपको दिखाई देनी चाहिए। एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एसेट शुड ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट क्या है ये डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक बार खरीदी हुई प्राइस ही हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। जैसे हमारे स्कूल्स में हमारा एग्जाम होता था, सेमेस्टर एग्जाम होता था, टर्मिनल एग्जाम होता था, जिससे हमारा परफॉर्मेंस जज होता था। सिमिलरली किसी कंपनी को अगर मुझे जज करना है तो मुझे उसके ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। उस कंपनी का P&L स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये जानने के लिए जो कंपनी पब्लिश करती है डॉक्यूमेंट, उससे पढ़ के ही मुझे समझ में आ जाएगा कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। हर एक कंपनी को अपना P&L स्टेटमेंट या अपना रिपोर्ट कार्ड हर 3 महीने में उसके वेबसाइट में डालना होता है। अगर वो कंपनीज ये करेंगी तो सारे स्टेक होल्डर्स को उनके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन रहेगा कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, कंपनी के जो ओनर्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये सारे उस रिपोर्ट कार्ड से समझेगा। जो कंपनियां पब्लिक लिस्टेड होती है, यानी कि ऐसी कंपनी जिनका शेयर मार्केट में शेयर डेली ऊपर नीचे होता है, इन कंपनीज को कंपलसरी होता है कि हर 3 महीने में उनको अपना रिपोर्ट कार्ड यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टॉक मार्केट के वेबसाइट पे डालना ही होता है। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो उनकी कंपनी को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया जा सकता है। तो इसलिए उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको हर 3 या 6 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करना है, ताकि लोगों को समझ में आए कि उनकी कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है।